जैसे कि हार्ट के लिए ईसीजी होता है, डायबिटीज़ के लिए ब्लड टेस्ट होता है, वैसे ही लंग्स की फंक्शनिंग को देखने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। ये एक सिंपल, नॉन इन्वेजिव एंड पेनलेस टेस्ट है। इस टेस्ट के ज़रिए हम आपकी सांस की फंक्शनिंग, ब्रीदिंग इसको असेस करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सपना दीक्षित, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एट फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज हम लंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सिंपल टेस्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ स्पायरोमेट्री। जैसे कि हार्ट के लिए ईसीजी होता है, डायबिटीज़ के लिए ब्लड टेस्ट होता है, वैसे ही लंग्स की फंक्शनिंग को देखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, दैट इज़ स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री होता क्या है? ये एक सिंपल, नॉन इन्वेजिव एंड पेनलेस टेस्ट है, यानी कि इसमें हम नीडल का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें दर्द नहीं होता है। इस टेस्ट के ज़रिए हम आपकी सांस की फंक्शनिंग, ब्रीदिंग इसको असेस करते हैं। इस टेस्ट में एक माउथ पीस दिया जाता है और डॉक्टर या टेक्नीशियन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एक लंबी गहरी सांस लेनी होती है और जितना ज़ोर से और जितना देर तक हो सके सांस को बाहर निकाला जाता है। इस टेस्ट के ज़रिए हम ये पता करते हैं कि आपके फेफड़े में सांस को रोकने की क्षमता कितनी है और कितनी जल्दी से आप सांस बाहर निकाल सकते हैं। किन लोगों में ये टेस्ट कराया जाना चाहिए? अगर आपको खांसी लंबे समय तक बनी हुई है, मौसम बदलने पे दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, छाती में भारीपन लगता है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स हैं, एस्थमा या सीओपीडी की डायग्नोसिस में कोई डाउट है या फिर आपको इसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में हम यूजुअली स्पायरोमेट्री एडवाइस करते हैं। एस्थमा या सीओपीडी को डायग्नोस करने के अलावा जो पेशेंट्स इसके ट्रीटमेंट पे ऑलरेडी हैं, उसके ट्रीटमेंट को फॉलोअप के लिए, मॉनिटरिंग के लिए भी स्पायरोमेट्री टाइम टू टाइम एडवाइस की जाती है। कई बार ये टेस्ट सर्जरी के पहले एंड ऑक्यूपेशनल फिटनेस के लिए भी किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये टेस्ट किया कैसे जाता है। एज आई ऑलरेडी से ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, इसमें पेन नहीं होता है। जिस दिन आपको ये टेस्ट करना होता है उस दिन आपको एक लाइट मील खानी चाहिए, बहुत हैवी मील अवॉइड करनी चाहिए, सिंपल कंफर्टेबल क्लोथिंग पहननी चाहिए, टाइट क्लोथ्स को अवॉइड करना चाहिए। कई पेशेंट्स जो ऑलरेडी इन्हेलर्स पे होते हैं, स्पायरोमेट्री करने से पहले हम इन्हेलर्स को कई बार होल्ड करते हैं, बट ये चीज़ आप अपने से ना करें। अपने फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें, अपने से दवाई ना रोकें। इसके बाद जब हम टेस्ट करते हैं तो एक टेक्नीशियन हमको कुछ ऑर्डर्स देते हैं, जैसे कि लंबी गहरी सांस लेना और ज़ोर से और जितना देर तक हो सके उसे फूंकना। इन इंस्ट्रक्शंस को हमें केयरफुली सुनना चाहिए और फॉलो करना चाहिए, सो दैट हमारा जो टेस्ट है वो एक इफ़ेक्टिव वे में हो पाए और जो भी रिज़ल्ट आए हम उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट कर पाएँ। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ज़रूरी नहीं है अगर आपकी स्पायरोमेट्री नॉर्मल आती है तो आपको लंग्स की कोई बीमारी नहीं है। सिमिलरली अगर आपकी स्पायरोमेट्री एबनॉर्मल आती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सीरियस इलनेस है। बेसिकली स्पायरोमेट्री के रिजल्ट्स हम आपके सिम्टम्स, एग्जामिनेशन एंड समटाइम्स ब्लड टेस्ट के आधार पे इंटरप्रेट करते हैं। इसीलिए जब भी आप स्पायरोमेट्री टेस्ट कराएं, इसका इंटरप्रिटेशन एक डॉक्टर या पल्मोनोलॉजिस्ट से ज़रूर करवाएं। एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगातार सांस की दिक्कत रहती है, खांसी की दिक्कत रहती है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, डस्ट या पॉल्यूशन में दिक्कत होती है, एलर्जी की कोई प्रॉब्लम है, तो अपने लंग्स का असेसमेंट स्पायरोमेट्री टेस्ट के थ्रू ज़रूर करवाएं। इन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। थैंक यू। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।